औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स जो होते हैं, जिस तरह के गाल स्टोन्स बनते हैं, पित्ते में पथरियाँ बनती हैं, या रीनल स्टोन्स जो होती हैं जो कि गुर्दे में पथरियाँ बनती हैं, तो इसके हवाले से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या इनका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की पथरियाँ बदन में होती हैं। जिस तरह के पित्ते में अगर पथरी बनती है तो उसके साख्त पर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के साथ या परहेज़ के साथ डिज़ोल्व हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये स्टोन्स जो है परमानेंट हो जाती हैं और फिर इनका इलाज जो है तो वो सर्जरी ही रह जाता है। पित्ते की जो पथरियाँ होती हैं, गाल स्टोन्स जो होती हैं, उसका फिर जो इलाज है या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है कि जिसके ज़रिए मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जाए, तो वो है कि सर्जरी की जाए और इनको हटा दिया जाए और इसके साथ कोलिसिस्टेक्टमी यानी गाल ब्लैडर को भी हटा दिया जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए कि जिन लोगों में गुर्दे की पथरियाँ होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुर्दे की पथरियाँ जो होती हैं, चूंकि इनका अखराज हो सकता है, यूरिन के जरिए इनका अखराज हो सकता है, मसाने के जरिए इनका अखराज हो सकता है, तो मुख्तलिफ किस्म के गुर्दे की पथरियाँ जो है, तकरीबन हर किस्म की पथरी के लिए आपको गुर्दे की ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के परहेज़ और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का सहारा लेकर आप गुर्दे की इन पथरियों से निजात पा सकते हैं। अब जिस तरह के वो पथरियाँ जो कि सिस्टीन स्टोन्स होती हैं या जो कैल्शियम ऑक्सलेट या मुख्तलिफ किस्म की ऐसी स्टोन्स होती हैं कि जिनका एसिडिक मीडियम से ताल्लुक होता है, यानी आपका यूरिन अगर एसिडिक होता है तो उसमें ये पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो अगर आप यूरिन की एसिडिटी को कम कर दें, उसके एसिडिक मीडियम को ख़त्म कर दें और आपका यूरिन जो है अल्कलाइन हो जाए, तो इसके साथ इन पथरियों का डिज़ोल्व होने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। और रेत होती है या छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, वो अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसके साथ यूरिनरी अल्कलाइजर जैसा कि पोटाशियम सिट्रेट, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आपके गुर्दे की जो पथरियाँ होती हैं वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है और उनके पार्टिकल जो होते हैं या जर्रे जो होते हैं बज़रिए यूरिन या पेशाब के ज़रिए उनका अखराज शुरू हो जाता है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। वो आपके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट कराता है और आपको गुर्दे की पथरियाँ होती हैं और उनमें कोई इमरजेंसी कंडीशन ना हो, जिस तरह की कोई बड़ी पथरी है या बार बार हो रही है या उसने आपके मसाने का जो रास्ता है, गुर्दे का जो रास्ता है, गुर्दे की जो नली है उसको बंद किया हुआ है और उसके साथ शदीद किस्म का जो सूजन आ जाती है जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है, तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज अगर छोटी छोटी पथरियाँ हों या रेत हो तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो डाइटरी मेजर्स हैं यानी परहेज जो आपको खाने पीने में करने हैं और साथ ही साथ पोटाशियम सिट्रेट कुछ कंडीशंस में हम इस्तेमाल करा सकते हैं जिनमें गुर्दे की ये पथरियाँ जो होती हैं ये डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं और बज़रिया यूरिन इनका अखराज होने लगता है। पोटाशियम सिट्रेट एक ऐसी दवाई है जो कि आपके गुर्दे के बनने वाले जो मुख्तलिफ किस्म की पथरियाँ होती हैं उनको डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुर्दे की पथरियाँ जो होती हैं 10 से 12 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से बनती हैं, तो हर एक पथरी का इलाज जो है वो पोटाशियम सिट्रेट नहीं होता। पोटाशियम सिट्रेट जो है 2-3 किस्म की जो ऑक्सलेट से या मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सिल्यूरिया जिनमें ज़्यादा होता है उन कंडीशंस में या हाइपरसिस्टीन्यूरिया जिनमें सिस्टीन स्टोन्स बनती हैं उन लोगों में ये काम करती है और यूरिन को अल्कलाइज करके इस पथरी के बनने के अमल को कम कर देती है, तो उनमें ये हेल्पफुल है। लेकिन हर किस्म के गुर्दे की पथरी के लिए ये कारगर नहीं है। आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि कौन से ऐसे स्टोन्स हैं जो कि पोटाशियम सिट्रेट के इस्तेमाल से डिज़ोल्व हो सकते हैं। फिर अगर बात करें पोटाशियम सिट्रेट के और यूज इसके बारे में, तो इसका इस्तेमाल पोटाशियम की कमी या हाइपोकैलीमिया में भी कराया जा सकता है। हाइपोकैलीमिक पेशेंट्स को भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल कौन से लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है कि जिन लोगों में क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हो, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें पोटाशियम हाई होता है, या वो लोग जो ARBs या एस इनहिबिटर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, उनमें भी इसके साथ पोटाशियम बढ़ने का खतरात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर वो पेशेंट्स जो कि हार्ट पेशेंट होते हैं और वो डायरेटिक्स खुसूसन स्पाइरानोलेक्टोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें अगर इस दवाई का इस्तेमाल कराया जाए उनका पोटाशियम लेवल जो है वो बढ़ सकता है और इसके साथ उनमें कार्डियक रिदम के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जो एडिसन्स डिजीज़ का शिकार हैं, उन लोगों में हाइपरकैलीमिया होता है, उनका पोटाशियम लेवल हाई होता है और उनके पोटाशियम लेवल को कम से कम रखने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, उनका सोडियम लेवल बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों में भी पोटाशियम सिट्रेट या पोटाशियम की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।
इसके पोटाशियम सिट्रेट के साइड इफ़ेक्ट्स में मतली होना, कब्ज़ होना और उसके साथ साथ जो है तो गैस्ट्राइटिस हो जाना, ये इसके साथ कॉमन चीज़ें हैं जो पाई जा सकती हैं। और जो इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया, यानी आपका पोटाशियम लेवल बढ़ सकता है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।